वेस्ट बंगाल के बारुईपुर इलाके से एक ऐसी न्यूज़ आई है जिसने फिर से इंसानियत पे एक सवाल खड़ा कर दिया है। एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो दरिंदगी की गई, फिर उसे जिंदा ही तालाब में फेंक दिया गया, बोरे में भर के। पूरे बंगाल में गुस्सा है, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शर्मनाक स्टेटमेंट एक नेता का है। आज हम बात करेंगे कि आखिर इस केस में क्या हुआ था और क्यों हमारे देश के लीडर्स की ये घटिया सोच हमारे देश की लड़कियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चलिए पहले समझते हैं इस पूरे केस की टाइमलाइन को। शनिवार सुबह सूर्यपुर गाँव की एक लड़की 11 बजे दुकान पर जाती है और कभी घर वापस लौट के नहीं आती है। एक मासूम बच्ची बस एक दुकान तक गई थी। अगले दिन घर के पास के एक तालाब में एक बॉडी मिलती है, बोरे में बंधी हुई। गुस्से में भीड़ एक सस्पेक्टेड क्रिमिनल को पकड़ के मॉब लिंचिंग भी कर देती है और पूरे एरिया में कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बन जाती है। बुधवार सुबह इस केस का मेन एक्यूज प्रभास मुंडल पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है और एनकाउंटर में ही ढेर हो जाता है। लेकिन सबसे घटिया मोड़ तब आता है जब बीजेपी एमएलए रत्ना देवनाथ एक ऐसा स्टेटमेंट देती है जो सबका खून खौला देता है। अर्जिकर डॉक्टर 2024 में जो केस हुआ था उस विक्टिम की माँ है ये। उन्होंने मीडिया से कहा, मेरी बेटी एकदम सेफ स्पेस में थी, एकदम बंद कमरे में थी, लेकिन ये लड़की घर पे नहीं थी, पता नहीं कहाँ गई थी। मतलब सीरियसली एक 11 साल की लड़की दुकान पर गिफ्ट लेने गई है और उससे क्वेश्चनिंग करें कि आप क्यों गई थी। क्या इस देश में बच्चे अब दुकान तक भी नहीं जा सकते? ये पीक लेवल की विक्टिम ब्लेमिंग है। आपका नेता बनने का मकसद क्या है? देश को सेफ बनाना या देश की हर लड़की को हमेशा के लिए कमरे में कैद करने की सलाह देना? अगर बेटियों को सेफ करने का एक ही तरीका है कि उन्हें कमरे में बंद कर दो, तो ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। जब तक नेता क्रिमिनल्स को पनिश करने की जगह लड़कियों के टाइमिंग और ठिकाने पर सवाल उठाएंगे, तब तक बेटियां कभी सेफ नहीं हो पाएंगी। ऐसे नेताओं को पावर में रहने का कोई हक नहीं। हमें बंद कमरे नहीं, सुरक्षित समाज चाहिए। रिमेंबर, बेटियों को कैद नहीं, अपराधियों का अंत चाहिए। That's it for today. I will see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.